अगर भगवान का वास आपके घर में होता है तो सुबह-सुबह यह 3 संकेत आपको मिलते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य आपके पास आते हैं। कई बार हम उन्हें पहचान जाते हैं, कई बार हम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं या फिर कई बार वो अपने किसी दूत को भेजते हैं, कई बार खुद किसी और के रूप में आते हैं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा भक्ति से भगवान को भोग लगाते हैं, वो अवश्य ही आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही आपको दर्शन देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें नहीं पहचान पाते। आप बिल्कुल ही मत सोचो कि आप इतना पूजा पाठ कर रहे हो, इतना कष्ट कर रहे हो, लेकिन आपको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। उस पूजा का फल आपको मिलता ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन छोटी-मोटी आपको खरोंचें लगती हैं, उस तरीके से बुरा आपके ऊपर नहीं होता है। वो कहीं न कहीं भगवान ही आपके जो है सामने खड़े होकर आपकी रक्षा करते हैं, आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, आपकी पूजा पाठ करने की जो फल है, जो आपका भक्ति है, उसका फल प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता है, ठीक है? लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसको ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं, उसके गाड़ी में कुछ खरोंचें लगती हैं, थोड़ा-सा गाड़ी डैमेज हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत ही मतलब निराश होकर और मंदिर जाता है। मंदिर जाकर भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारी रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, रोज़ तुम्हारी श्रद्धा से नाम लेता हूँ, घर से निकलते वक़्त तुम्हारा नाम लेता हूँ, लेकिन फिर भी तूने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई। तब भगवान ने उससे कहा कि तेरा मृत्यु योग बन रहा था, उस वक़्त ही तेरे प्राण जाने वाले थे। ये तेरी पूजा का प्रभाव है, ये तेरे पूजा पाठ का जो मेरा नाम लेता है उसी का प्रभाव है कि तुझे छोटी-मोटी बस खरोंचें आई हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुबह-सुबह वो कौन से 3 संकेत आपको मिलते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, वो स्वयं आपके घर में पधार चुके हैं। कई बार होता है कि भगवान की ऊर्जा, भगवान खुद आपके घर में प्रवेश कर चुके होते हैं, जिसे आप स्वयं तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कोई भी कार्य जो है बिगड़ते-बिगड़ते बन रहा है और आपके जो परिवार में कोई भी संकट आ रहा है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जा रहा है। कोई भी अगर समस्या आ रही है, तो उसका हल भी आपके पास आ रहा है। तो यह संकेत बताता है कि भगवान आपके घर में हैं। दूसरा संकेत कि अगर आप सुबह उठते हो, जब पूजा पाठ करने का आपका वक़्त होता है, सुबह आप उठते हो नहा धोकर, जैसे ही आप अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में प्रवेश कर रहे होते हो, आपको एक ऊर्जा आपको महसूस होता है कि एक पॉजिटिविटी आपके घर में कुछ है, आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपके आसपास एक अलग ही सुगंध महसूस हो रही है, जैसे आपके पूरे घर में महक आ रही है ऐसा कुछ। अगर मान लीजिए आपके जैसा कोई अन्य है, आपका घर में व्यक्ति जो भी पूजा पाठ करता है और उसे भी ये स्वयं खुशबू आ रही है, जैसे कि आप मान लीजिए धूपकाठी जलाते हो एक तरह का कुछ जिसमें बहुत ही अद्भुत सुगंध आती है, तो उस तरह का मतलब बिना धूप जलाए, अगरबत्ती जलाए, फिर भी अगर आपका घर में इस तरह का सुगंध आ रहा है, इसका मतलब भगवान स्वयं आपके घर में उपस्थित हैं। इष्ट देव का आगमन आपके घर में हो चुका है। और ये अनुभव सिर्फ़ उन्हीं लोगों का होता है जो सदाचारी होते हैं, जो भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके घर के सारे लोगों को यह अनुभूति हो, सारे लोगों को ये सुगंध आए। आपको आ रही है क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो। जो भी लोग इस तरह के होते हैं, जो रोज़ ही मंत्र जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इस तरह की खुशबू जो है महसूस होती है। या फिर आपके घर में कोई याचक आता है, जैसे आप सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए हैं और उसी वक्त आपके घर में कोई याचक आ रहा है, चाहे वो किसी रूप में आए, लड़का हो, लड़की, औरत हो और साधु हो, संत हो या फिर किसी भी तरह के रूप में आए, वो आपके घर पे आता है और आकर 5 रुपया 10 रुपया या फिर आटा चावल, उसको जो भी नीड है, ठीक है, आप उसको अवश्य दो। कभी भी उस बंदे को, बंदी को कभी भी खाली हाथ में ना लौटाओ। साधु महात्मा हो, जो भी हैं, आप खाली हाथ में उन्हें ना लौटाओ, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं और भगवान से आपको जो है सीधा जुड़ाव हो चुका है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, तो आपका जो है ऐसे लोगों से ज़रूर सामना होगा। तब आप समझ सकते हो कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं और भगवान का या फिर कोई दूत जो है आपके सामने है, जो आपसे याचक बन के आपसे दान लेने के लिए खड़ा है।
या फिर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको आपके घर के सामने आपको गौ माता दिखाई देती हैं या फिर आपके द्वार पे आती हैं, तो इसका ये मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और वो आपके घर पे निवास कर रहे हैं। जो माता होती हैं, गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। तो आप उन्हें गौ माता को कुछ खिला सकते हो, जो भी आपके घर में है उसमें से आप रोटी उन्हें खिला सकते हो, चारा खिला दो, जिससे कि है आपको पुण्य प्राप्त हो। कभी भी खाली हाथ ना लौटाए। जब गौ माता आपके घर में आती हैं तो आप उन्हें भी कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। फिर गौ माता को आप थोड़ा सा गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ रोटी खिला सकते हैं। जैसे कि आप अगर उनका मुंह मीठा करते हो तो इससे भी आपको वो बहुत ही आशीर्वाद देती है। और जो ये अगर आपके घर पे याचक आ रहा है, जो जिसको आपने अनाज देना है, तो अगर आपके घर में कुछ बना हुआ है तो आप खाने के लिए भी उनको ज़रूर दें। जब आप उनको आत्मा को तृप्त करोगे, खाने के लिए देंगे, तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे और वह आशीर्वाद आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। अब जो भी भूखा इंसान अगर आपको दिल से दुआ देता है तो उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। आपके धन्य धान्य में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान का हाथ जो है आपके सर पे हमेशा रहेगा। तो इस तरह के अगर संकेत आपको मिलते हैं तो आप ये समझ लें कि भगवान आपके घर पे निवास कर रहे हैं, भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न है। आपकी भक्ति भाव से आप जो उनको पूजा पाठ कर रहे हो या फिर किसी भी याचक की सेवा कर रहे हो या फिर गौ माता की सेवा कर रहे हो, इस चीज़ से भगवान प्रसन्न है और वह स्वयं आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके घर में निवास कर चुके हैं। तो यह संकेत बताते हैं जो मैंने बताया अभी कि आपके जो भगवान हैं, आपके इष्ट हैं, वो आपके घर में निवास कर चुके हैं। तो कभी भी आपने कोई भी याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना है। जो भी आपकी यथाशक्ति तथा भक्ति, तो जैसी आपकी शक्ति है उस अनुसार आप उसे अवश्य दें, ठीक है। और गौ माता है तो गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूजा का जो समय है, जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान की पूजा आराधना आप भक्ति भाव से कर रहे हैं, वो उसी तरीके से करते रहें। हो सके तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें भगवान की, और भी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से आप पूजा करें। आप उनके चरणों में बस अपना ध्यान लगा के रखें, मन लगा के रखें। भगवान इसी तरह आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो उतना ज़्यादा आपको भी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। भगवान का जो नाम है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान।